मेरा नाम फैसल है और मैं बलूचिस्तान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। हमारा गांव इतना पिछड़ा था कि वहाँ बिजली भी दिन में सिर्फ 4-5 घंटे आती थी। मेरे वालिद एक छोटे से किसान थे और हम 5 भाई बहन थे। सबसे बड़ा होने की वजह से घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। जब मैं 12वीं पास किया तो गांव में कोई काम नहीं मिला। मजबूरी में मैं कराची आ गया और यहाँ वहाँ मजदूरी करने लगा। एक दिन मेरे चचेरा भाई सलीम, जो कराची में ही एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकर था, मुझ पर रहम खाया और मुझे अपने मालिक के यहाँ नौकरी दिलवा दी। मालिक का नाम चौधरी इकबाल था, कराची के मशहूर कपड़ा व्यापारी। उनका बड़ा सा घर था जिसमें सिर्फ वो, उनकी बीवी और उनकी इकलौती बेटी सारा रहती थी। सारा उस वक्त इंजीनियरिंग कॉलेज की आखिरी साल में थी। चौधरी साहब को मेरी ईमानदारी और मेहनत पसंद आई। पहले मुझे घर का सामान्य काम दिया गया, फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे सारा की। मैं गांव का लड़का था। इज्जत और शर्म मेरे खून में थी। मैंने कभी सारा की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। बात करनी पड़ती तो नजरें झुकाकर करता। सारा बहुत खूबसूरत और ज़हीन लड़की थी। कॉलेज में हमेशा टॉप करती। चौधरी साहब उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। नई गाड़ी मांगी तो तुरंत खरीद दी। एक दिन सारा ने मुझसे मजाक में कहा, फैसल, ये नई गाड़ी तुम्हारे लिए ही ली है अब्बा ने, ताकि तुम आराम से चला सको। मैं बस मुस्कुरा दिया। वो अक्सर मुझसे बातें करती, कॉलेज की, दोस्तों की, फिल्मों की। मैं सिर्फ जी या सर हिलाता। वो कभी कभी मुझे छेड़ती भी, पर मैं अपनी हद में रहता। जब भी वो शॉपिंग पर जाती, मेरे लिए भी कुछ ना कुछ लाती, कभी शर्ट, कभी जूते। मैं मना करता, पर वो हंसकर कहती, लो ना, तुम तो हमारे घर के सदस्य जैसे हो। सारा की मंगनी हो चुकी थी। उसका मंगेतर जैन था, चौधरी साहब के पुराने दोस्त का बेटा। जैन दुबई में नौकरी करता था और साल में 1-2 बार आता। सारा फोन पर उससे घंटों बातें करती। मैं कभी कानों पर ध्यान नहीं देता था, ड्राइविंग में लगे रहता। एक दिन अचानक चौधरी साहब और बीवी को दुबई जाना पड़ा। जैन के अब्बा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। सारा के फाइनल एग्जाम नज़दीक थे, इसलिए वो उसे अकेले छोड़ गए। जाते वक्त चौधरी साहब ने मुझे बुलाया और कहा, फैसल, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। सारा का ख्याल रखना, उसे कॉलेज ले जाना लाना, कोई तकलीफ ना हो। मैंने पूरी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाई। उन दिनों मेरे छोटे भाई की शादी थी गांव में। मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत थी। सारा कॉलेज से जल्दी आ जाती थी, इसलिए शाम को मैं पास की एक गैराज में जाकर मैकेनिक का काम सीखने लगा। सोचा था कि थोड़े अतिरिक्त पैसे कमा लूंगा। चौधरी साहब करीब 1.5 महीने बाद लौटे। जैन के अब्बा गुजर गए थे। जिस दिन वो लौटे, मैं गाड़ी धो रहा था। अचानक चौधरी साहब बाहर आए और चिल्लाए, हरामजादे, और पास पड़ा डंडा उठाकर मुझ पर टूट पड़े। मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा था। वो मारते जा रहे थे और गालियां दे रहे थे। जब वो रुके तो सारा कमरे से निकली। उसकी आंखें सूजी हुई थी। चौधरी साहब ने गुस्से में कहा, ये हरामजादा मेरी बेटी की इज्जत लूटना चाहता था। सारा ने मुझे फ़ोन पर सब बताया। मैं हक्का बक्का रह गया। सारा ने आंखें नीचे करके कहा, जी अब्बा, वो एक रात मेरे कमरे में घुस आया था। मैं डर गई थी, इसलिए आपको नहीं बताया। मेरा दिल बैठ गया। मैंने कभी सारा की तरफ गलत नीयत से नहीं देखा था। मैं चिल्लाया, बीबी जी, अल्लाह गवाह है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर चौधरी साहब मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो पुलिस बुलाने वाले थे कि सारा ने रोते हुए कहा, अब्बा, पुलिस में रिपोर्ट करेंगे तो हमारी इज्जत जाएगी, बस इसे नौकरी से निकाल दो। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। सर्वेंट क्वार्टर भी छोड़ना पड़ा। मैं सड़क पर आ गया। भाई की शादी नज़दीक थी, पैसे नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी। 2 दिन बाद मजबूरी में मैं चौधरी साहब के घर वापस गया। उनसे माफ़ी मांगी, बेगुनाही की कसम खाई। चौधरी साहब ने मुझे घूर कर देखा और कहा, एक ही शर्त पर माफ़ करूंगा, तुम सारा से कुछ महीनों के लिए निकाह कर लो। जैन ने रिश्ता तोड़ दिया है, हमारी इज्जत का सवाल है। तुम सारा को अपने गांव ले जाओ, जब सब ठीक हो जाए हम उसे वापस ले लेंगे। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी सेट हो जाए। मैं समझ गया कि सारा ने झूठ बोला था, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने हामी भर दी। निकाह हुआ, बहुत सादा। उसके अगले दिन ही मैं सारा को लेकर गांव के लिए रवाना हो गया। रास्ते भर हम दोनों खामोश रहे। गांव पहुंचते ही मेरी अम्मी और घर वाले हैरान रह गए। इतनी खूबसूरत बहू देखकर पहले तो सब खुश हुए, पर जब मैंने बताया कि मैंने शादी कर ली है और पहले नहीं बताया, तो अम्मी रोने लगीं। बोली, बेटा, तेरी शादी के कितने अरमान थे मेरे, फिर भी। सारा की मौजूदगी में वो खामोश हो गईं और उसे गले लगा लिया। शाम को जब मैं कमरे में गया तो सारा दुल्हन के लिबास में बिस्तर पर बैठी थी। गांव की औरतों ने उसे पूरा सजा रखा था।
वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि दिल धड़क गया, पर साथ ही गुस्सा भी आया। इसने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला था। मैं पास बैठा तो वो कांपने लगी। अचानक वो रोने लगी और मेरे पैरों पर गिर पड़ी। बोली, फैसल, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो इल्ज़ाम लगाया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने ये तुम्हें बदनाम करने के लिए नहीं किया, मजबूरी थी। मैंने सख्ती से कहा, मजबूरी कुछ भी हो, तुमने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, पर इतना नीच भी नहीं हूं कि निकाह के बाद तुम्हारे साथ ज्यादती करूं। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। जब तुम्हारा बच्चा, मतलब जब वक्त आएगा, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। मैं उठकर बाहर जाने लगा तो सारा ने कहा, रुकिए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया कि बच्चे का इंतजार करना पड़े। मैं पाक दामन हूं। अब्बा ने मुझे हुक्म दिया था कि निकाह के बाद तुम्हें सच्चाई बता दूं। मैं पलटा। सारा ने आंसू पोंछते हुए सब बताया। उसकी मंगनी बचपन में ही जैन से हो गई थी। जैन शुरू में अच्छा था, पर दुबई जाकर बहुत बिगड़ गया। शराब, औरतें, नशा, सब कुछ। जब चौधरी साहब दुबई गए थे तो जैन भी कराची आया था। उसने कई बार सारा के साथ बदतमीजी की कोशिश की। एक रात तो नशे में घर में घुस आया और जबरदस्ती करने लगा। सारा किसी तरह भागकर अपने कमरे में बंद हो गई और डर के मारे बुखार में गिर पड़ी। उसी रात उसने मुझे बुलाया था। वापस आने पर सारा ने अपने अब्बा को सब बताया। चौधरी साहब ने जैन के घर वालों से बात की, पर जैन की अम्मी ने कहा, लड़के हैं, गलतियां करते हैं, सारा को इतना पुराना ख्याल छोड़ना चाहिए। चौधरी साहब को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। जैन से रिश्ता तोड़ने की बात की तो जैन ने धमकियां देनी शुरू कर दी। कहा कि सारा को कोई और नहीं मिलेगा, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक दिन चौधरी साहब ने मुझे गाड़ी साफ करते देखा। सारा ने उन्हें बताया था कि उस मुश्किल रात मैंने पूरी रात उसकी हिफाजत की थी। चौधरी साहब को मेरे किरदार पर यकीन हो गया। उन्होंने फैसला किया कि मुझे ही सारा का सहारा बनाना होगा। पर जैन इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। इसीलिए चौधरी साहब ने ये ड्रामा रचा, मुझे मारना, इल्ज़ाम लगवाना, नौकरी से निकालना। उन्हें पता था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं खुद वापस आऊँगा। फिर शादी की शर्त रखी और मुझे गांव भेज दिया ताकि जैन का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। सारा ने रोते हुए कहा, अब्बा कहते थे कि तुम बड़े जांबाज और नेक इंसान हो, तुम मुझे कबूल कर लोगे। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी पाकदामनी साबित कर सकती हूँ। बस एक झूठ के लिए मुझे और अब्बा को माफ़ कर दो। मैंने पूरे दिल से तुमसे निकाह किया है। उसकी आंखों में सिर्फ बेबसी और सच्चाई थी। मुझे एक बाप की मजबूरी नजर आई। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने तुम्हें मेरे नसीब में लिखा था। अगले कुछ दिनों में अम्मी ने भाई की शादी के साथ साथ हमारी भी रस्में शुरू कर दी। सारा गांव की बहू बनकर पूरी तरह घुल मिल गई। चौधरी साहब और उनकी बीवी भी चुपके से गांव आए। चौधरी साहब ने मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मैंने उन्हें गले लगा लिया। मैं खुद भाई हूँ, समझ सकता था कि कोई बाप अपनी बेटी को बदकिरदार के हवाले नहीं कर सकता। शादी की रस्में पूरी हुई। सारा अब सचमुच मेरी बीवी बन चुकी थी। हम दोनों ने मिलकर नई जिंदगी शुरू की। चौधरी साहब ने मुझे कराची में अपनी दुकान पर हिस्सेदार बना लिया। मैं अब गांव और शहर दोनों जगह आता जाता हूं। मुझे बस एक सबक मिला, बच्चों के रिश्ते बचपन में तय करना खतरनाक हो सकता है। इंसान बड़ा होकर बदल जाता है, उसका दिल कहीं और लग सकता है, और कोई बाप भाई अपनी बेटी बहन को उस शख्स के हाथ में नहीं देता जिसके दिल में किसी और की तस्वीर बसती हो। अल्लाह सबको सही फैसले लेने की तौफीक दे।